हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये एक्सटेंशन एजुकेशन का हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले जो हमने वीडियो कवर किया है, जो पार्ट कवर किया है, वो सभी इसी चैनल पर हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम क्या करने वाले हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट करेंगे, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस करेंगे, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। तो इसके मेजर जो पॉइंटर हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो वो आपको नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में, या फिर लास्ट में मैं आपको एक कंबाइंड फॉर्म में भी दिखाऊंगी एक लास्ट पेज पे कि आपने कैसे नोट्स बनाने हैं इसके। उस टाइप से आप नोट डाउन कर लेना। सीडी क्यों आया था? मेजर था कि ये टू चेंज द आउटलुक ऑफ द रूरल पीपल लिविंग इन द विलेजेस and to their thinking and behavior required to mold it into pattern compatible with the modern age of the society and technology। तो मेजर ये था कि बिहेवियर को चेंज करना था, रूरल आउटलुक को चेंज करना था, उनकी थिंकिंग में चेंज लेके आना था, ताकि जो साइंस एंड टेक की सोसाइटी आ रही है उससे मैच करने के लिए एफर्ट्स किए गए थे। तो ये स्टार्टेड हुआ 1952 में और 2 अक्टूबर 1952 में, और 15 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ आया था। उसमें 300 विलेज को कवर किया गया था। ईच प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट में 300 विलेज, और पॉपुलेशन उसमें नियर अबाउट 2 लाख थी। फिर इसमें और मेजर ज़्यादा था नहीं कि 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाए गए थे, और ईच कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 100 विलेजेस एंड ए पॉपुलेशन ऑफ 60 to 70,000। तो इसमें ये तो मेन है कि आपको 1952 में आया था और 300 विलेज लिए गया था एक प्रोजेक्ट में, और 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे ये। फिर है इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू असिस्ट ईच विलेज इन हैविंग इफेक्टिव पंचायत, कोऑपरेटिव एंड स्कूल्स। फिर है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इम्प्रूव हाउसिंग एंड फैमिली लिविंग कंडीशन। फिर रूरल और यूथ को था वो उसको इन्वॉल्वमेंट करना था उसका। फिर एजुकेशनल फैसिलिटी जो चाहिए थी फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स थे वो लेके आए। तो ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव था, डेवलपमेंट करना था ओवरऑल एक जो विलेज लेवल का था उसका। फिर प्रिंसिपल है ये था कि एक्टिविटीज़ अंडरटेकन मस्ट कोरस्पॉन्ड टू बेसिक नीड ऑफ द कम्युनिटी। मतलब हमने सबसे पहले उसमें माइंड में क्या रखना था कि कम्युनिटी की क्या है, बेसिक नीड क्या है, उसको चेंज करना था। क्योंकि 1952 में आया था तो कोई ज़्यादा लेट नहीं था कि जब हमारा मतलब 1947 में और 52 में, तो तब तक तो चल ही रहा था, ज़्यादा हाई फाई डेवलपमेंट हुआ नहीं था। फिर है चेंज इन एटीट्यूड इन पीपल आर मेजर इंपॉर्टेंट एज द मटीरियल अचीवमेंट ऑफ द कम्युनिटी प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फिर क्या था कि इसका एम था एट इंक्रीज एंड बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। क्योंकि उस टाइम पे मतलब ऐसे स्ट्रेस हो गए थे पीपल, तो उनको हमें फिर से उनका बिहेवियर चेंज करना था, उनको मोटिवेट करना था, पार्टिसिपेशन करवाना था कम्युनिटी अफेयर्स के अंदर। फिर है फुल एंड बैलेंस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंसर्न एक्शन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्क। मतलब कुछ जैसे आजकल नरेगा का आ रहा है उसी टाइप से कुछ मल्टीपर्पज़ वर्क के प्रोग्राम्स दिए गए। फिर आइडेंटिफिकेशन, एनकरेजमेंट एंड ट्रेनिंग्स ऑफ द लोकल लीडरशिप। जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, मतलब एक्सटेंशन एज ए वर्कर का काम करने के लिए उनको प्रिपेयर करना, या फिर जो मतलब जो वहाँ पे जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बातें मानती हो गाँव एज ए विलेज लेवल पे, तो उनको प्रिपेयर करना था, उनको एनकरेजमेंट करना था, आइडेंटिफाई करना था। फिर था पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन एंड यूथ को भी प्रमोट करना था, उनको एंथुजियाज करना था। तो ये मेजर यही वर्क थे कि जो फीमेल को पार्टिसिपेशन कराना था, पीपल का जो कम्युनिटी अफेयर्स में मैक्सिमम पार्टिसिपेट कराना था। फिर है कि बेसिक नीड को भी उसमें माइंड में रखना था, एनकरेजमेंट करना था लोकल लीडरशिप को, ये ध्यान रख लेना मेजर। फिर इसका सेटअप क्या था? ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था। इसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर एज ए हेड काम करता था। फिर उसके नीचे SMS, ये 4 लेवल पे था, और विलेज लेवल वर्कर्स थे। फिर एक्सटेंशन फंक्शनरीज थे, वो लोअर लेवल पे थे। फिर ये आइडेंटिफिकेशन, इसमें स्टेप्स क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स। फिर ऑब्जेक्टिव सेट करना, असेसिंग रिसोर्सेज, कंसिडरिंग रिसोर्सेज क्या हैं और क्या हमें चाहिए, मेकिंग डिसीजन। फिर यहाँ पे डिसीजन, प्रोवाइडिंग लीडरशिप में इनका फिर जो अप्लीकेबिलिटी करनी थी हमने। फिर टेकिंग एक्शन एंड फिर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स।
फिर ये एक्चुअल में सीडीपी के बाद में देखा कि कुछ चेंज चाहिए और इसलिए NES को लेके आए नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को 1953 में। तो CD की कब आया 1952 में और ये था 1953 में। पीपल इन द ऑल project area responded enthusiastically and the need for rapid expansion of the program to other part of the country was urgently felt. Limited resources, however, did not permit the rapid expansion of the community development projects. As year later in 1953, National Extension Service program was launched with the idea of having wider coverage at less cost, more people participation. Each NES block has 100 villages and 65,000 population. मतलब कवरेज हमने मोर कर दी, पार्टिसिपेशन था वो ज़्यादा कर दिया। फिर जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसको भी मतलब कुछ प्रोवाइड करने की हेल्प में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर इसका क्या था, इसमें 3 लेवल थे। एक्सटेंशन जो फंक्शनरी थे उनको रिमूव कर दिया। यहाँ पे क्या आया, BDO आया, नंबर ऑफ एक्सटेंशन ऑफिसर आए और विलेज लेवल वर्कर्स आए, मल्टीपर्पज़। फिर इसमें डिफरेंस बता रखा है कि CD में क्या था। ये मतलब ये लगा लो कि लिमिटेड था, कुछ विलेज पे था और ये नेशन वाइड प्रोग्राम था। इसको मतलब एज ए पायलट उसको लिया गया था। फिर ये इसको अप्रोच या मेथड माना गया है और इसको एक एजेंसी माना गया है। फिर चलते हैं, इसका मैंने कुछ आपको बता भी दिया, जैसे PRI भी बोलते हैं इसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मेजर कुछ इसमें दिया हुआ है जैसे नोट्स में, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई थी 1957 में और CD को और NES वर्क को मतलब वो कर रही थी, वो मतलब मेजर कर रही थी, असेस कर रही थी। तो उस टाइम पे इन्होंने रिकमेंड किया था इसको, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को। फिर डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आता है, ग्रीक रूट से आता है। डेमोस में मीन्स द पीपल एंड द कैरोट्स में मीनिंग अथॉरिटी, लोगों की अथॉरिटी या पीपल्स डेमोक्रेसी। ऑल अथॉरिटी ओरिजिनेट फ्रॉम द पीपल, ये इसका मीनिंग है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी टू रीजनल एंड लोकल अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ में पावर देनी थी। फिर है कि इसको PRI बोला जाता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंड 3 टायर सिस्टम रिकमेंड किया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बोलेंगे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बोलेंगे, विलेज लेवल पे विलेज पंचायत बोला जाएगा। फिर ये मेहता ने वैसे 2 टायर दिया था, अशोक मेहता ने 2 टायर दिया था। ये इसमें फेज में बोल रहा है कि उन्होंने फेज में इसको वो किया था कि आइडेंटिफाई की थी इसकी 3 फेजेस, रिपोर्ट बनाई तब। तो ये कह रहे हैं कि असेंडेंसी था पहले तो, कि मतलब धीरे धीरे आ रहा है, नीचे आ रहा था, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था इसके थ्रू। फिर फेज ऑफ स्टेगनेशन आ गई, फिर डिक्लाइन हो गया था ये पंचायती राज की। ये इन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की थी। फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन मैंने आपको पहले बताया था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कब किया था, 1993 में। और ये अमेंडमेंट थी, ये मैंने अच्छे से आपको पहले करवा दिया है, मैं आपको लास्ट में वो दिखा दूँगी कहाँ पे क्या था। फिर अब विलेज पंचायत लिटरली मीन्स ए काउंसिल ऑफ 5 एल्डरली मेंबर्स चूजन टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। It can have bigger number ranging from 5 to 20. फर्स्ट टायर ऑफ द पंचायती राज है ये ग्राम पंचायती जे कॉन्स्टिट्यूटेड एट विलेज लेवल हैविंग पॉपुलेशन नोट लेस देन 500 पे एक पंचायत होती है। द मुखिया ऑफ द पंचायत इज नोन एज द सरपंच बोला जाएगा। मेंबर क्या होंगे, पंच होंगे। बोथ सरपंच एंड पंच आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स वोटर बाय सीक्रेट बैलेट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन है जहाँ पे 500 से कम होगी वहाँ पे पंचायत नहीं होगी, मतलब ये टायर सिस्टम है वो कम आ जाए, और उसमें 2 ही रहेंगे, 1-2 ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये है कि 5 मेंबर की रहती है, 5 एल्डरली मेंबर्स की। ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा मींस बॉडी ऑफ पर्सन रजिस्टर एज ए वोटर। जो वहाँ की विलेज की जो वोटर लिस्ट में होंगे उनको हम ग्राम सभा होंगे। वो ग्राम सभा इसको पंचायत के सरपंच वगैरह को इनको चूज़ करती है फिर सीक्रेट बैलेट से।
फिर रिजर्वेशन का मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि शेड्यूल कास्ट को तो क्या है, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिला हुआ है। और विमेन को 1/3 सीट्स ईच पंचायत एट ऑल लेवल, ये 1/3 डायरेक्टली 1/3 दिया हुआ है। और ये पॉपुलेशन के बेस पे है रिप्रेजेंटेशन है, इसका भी 1/3 ही है। और रिजर्व 1/3 पोस्ट ऑफ सरपंच, चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट टू शेड्यूल कास्ट एंड वीमेन, ये ध्यान रखना है। तो ये तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा उनका, उसका 1/3, और फीमेल को डायरेक्टली 1/3 है। फिर ये जैसे मैंने आपको पहले करवा चुकी हूँ मैं, ये PRI को बलवंत राय मेहता नहीं दिया, तो इस टाइप से आप एक नोट्स बना लेना, और जो भी डेफिनेशन आपको मेजर लगेगी वो आप इसी में डाल देना। जैसे ग्राम सभा क्या है, विलेज असेंबली, ऑल रजिस्टर्ड वोटर रहते हैं इसके अंदर। और 73rd से आया था 1992 में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और LM सिंघवी की कमेटी इसी से रिलेटेड है, GV राव कमेटी इसी से रिलेटेड है, अशोक मेहता है वो 2 tier सिस्टम दिया 1977 में। और नागौर में फर्स्ट टाइम, राजस्थान में इसका फर्स्ट टाइम अडोप्ट किया था। और रूरल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। और बाई एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू बिल्ड डेमोक्रेटिक, मतलब ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी बिल्डअप करने के लिए है ये। तो ये मेजर जो भी है इसका मैंने बता दिया आपको।